सुप्रभात बच्चों। आज हम चौथी कक्षा के हिंदी में पाठ नंबर 10 मोबाइल का बोलबाला पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। तो बहुत ही आसान पाठ है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आपके सामने मैं पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। आज के युग में निम्न में से किसका बोलबाला है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: टेलीफोन, पोस्ट कार्ड, मोबाइल, दूरबीन। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि आज के युग में किसका बोलबाला है। मेरे हाथ में भी वो चीज़ है और आपके हाथ में भी वो चीज़ है। तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा। आप किससे पढ़ रहे हैं? आप किसको देख के पढ़ रहे हैं? मोबाइल को देख के ना, मोबाइल में ही इन प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं और मैं भी इसी में करवा रही हूँ आपको। तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा। हम मोबाइल पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, जरा ध्यान से सुने, ना मूछ ना पूछ फिर भी इतनी पूछ, चल दूर हट जा मुझसे। इन पंक्तियों में निम्न में से किस यंत्र की बात हो रही है? आपके सामने 4 ऑप्शन है: माउस जो कंप्यूटर में होता है, दूसरा एटीएम जिससे आप पैसे निकालते हैं, तीसरा मोबाइल फ़ोन और चौथा कैलकुलेटर जिसमें आप कैलकुलेटर क्या होता है? जिसमें आप जमा घटा गुना भाग करते हैं। आपके फ़ोन में भी होता है और वैसे अलग भी मिलता है। तो फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। ना मूछ ना पूछ फिर भी इतनी पूछ, चल दूर हट जा मुझसे। तो इन निम्न पंक्तियों में कौन से यंत्र की बात हो रही है? तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा, मोबाइल फ़ोन की। किसकी बात हो रही है? मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन की ना तो मूछ है ना पूछ है, फिर भी हम लोग सारा दिन मोबाइल अपने हाथ में रखते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जब से मोबाइल आया है तब से इनमें से किसकी पूछ कम हो गई है? आपके सामने फिर 4 ऑप्शन: घड़ी, टेलीफोन, बैंक, टेलीविज़न। तो बताइए, जब से मोबाइल आया है, मोबाइल से पहले क्या था? हम लोगों के घरों में क्या था? टेलीफोन था। हम टेलीफोन से ही अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से बात करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया तो टेलीफोन लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। तो हम टेलीफोन पर टिक मार्क लगाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, मोबाइल के बोलबाला पाठ के अनुसार किस किस के नए रूप बाजार में आ रहे हैं? नए रूप, पहला ऑप्शन मोबाइल, फिर टेलीफोन, कैमरा, फिर चिट्ठी। टेलीफोन तो गायब हो गया एक तरीके से, चिट्ठी भी गायब हो गई है। अब हम चिट्ठी भी नहीं लिखते किसी को। कैमरा हम अपने फ़ोन में ही यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन कौन किसकी वैरायटी आ गई है? मोबाइल की वैरायटी। कि मोबाइल, हर तरह के मोबाइल मिल जाते हैं आपको मार्केट में। तो नए नए रूप मोबाइल के आ रहे हैं। तो हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, पाठ मोबाइल का बोलबाला में 3 साधनों में से किसकी चर्चा नहीं दर्शाई गई है? जिस साधन की चर्चा नहीं की गई वो कौन सा है? पहला मोबाइल, दूसरा टेलीफोन, तीसरा टेलीविज़न, चौथा चिट्ठी। तो आप ये देखिए, हमने पाठ में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। मोबाइल के बारे में भी पढ़ा है, टेलीफोन के बारे में भी और चिट्ठी के बारे में भी पढ़ा था। लेकिन हमने टेलीविज़न की कोई बात नहीं की। तो हमने इसकी कोई भी चर्चा नहीं की थी। ये हमारा सही उत्तर है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं। इस पंक्ति में तुम निम्न में से कौन है? हमारे सामने फिर 4 ऑप्शन है: टाइपराइटर, चिट्ठी, मोबाइल और टेलीविज़न। तो ये देखिए, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। तुम जब से आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं, यानी कि चिट्ठी लिखना भूल गए हैं। कौन आया? यानी कि मोबाइल के आने से लोगों ने चिट्ठी लिखना ही बंद कर दिया है। मोबाइल के आने से मोबाइल से पहले हम लोग क्या करते थे? अपने जो संदेश थे, मन के भाव थे, हम चिट्ठी में लिखकर अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक पहुंचाते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया, अब हम मोबाइल के थ्रू ही हम अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं और कोई भी संदेश देना हो मोबाइल के द्वारा ही हम देते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 है,
निम्न में से किस यंत्र में बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं? तो देखिए फिर से वही 4 ऑप्शन, टेलीफोन, रेडियो ऑब्लिक एफएम लिखा हुआ है, और उसके बाद मोबाइल, टेलीविज़न। तो कौन सा यंत्र है जिसमें हम कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं? तो आप सबको पता है ना, बिल्कुल सही सोचा आपने, मोबाइल। मोबाइल में हम क्या करते हैं, बात भी करते हैं और सुनने वाले को सामने वीडियो कॉलिंग करके देख भी सकते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर है। के बाद प्रश्न नंबर 8, पाठ मोबाइल का बोलबाला में हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? पहला, मोबाइल से प्यार करो। दूसरा, चिट्ठी का प्रयोग करें। तीसरा, वक्त के साथ चलना सीखें। चौथा, मोबाइल से दूर रहें। तो पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमने एक ही बात सीखी कि हमें वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए, कि जैसे जैसे जो नई तकनीक आती है उसे हमें अपने जीवन में प्रयोग में करना चाहिए। पहले चिट्ठी थी, हम चिट्ठी लिखते थे, फिर टेलीफोन आया, हम टेलीफोन में अपने बात करने लगे, और अब मोबाइल आया तो अब हम मोबाइल से ही सारी बात करते हैं। तो हम तीसरे ऑप्शन पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, आज के मोबाइल फ़ोन से निम्न में से कौन सी सुविधा नहीं होती? पहला, ईमेल करना। दूसरा, बिल की अदायगी करना। तीसरा, रेल टिकट बुक करना। चौथा, फ्रिज चलाना। तो देखिए मोबाइल से हम ईमेल भी करते हैं, बिल भी करते हैं। बिल मतलब जैसे बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वो भी हम फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। और रेल की जो टिकट है वो भी हम मोबाइल के द्वारा बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रिज नहीं चला सकते। जो आपके घर में फ्रिज है वो हम मोबाइल से नहीं चला सकते। तो हमारा प्रश्न नंबर आगे 10 है, जिस प्रकार दिन का उल्टा रात होता है उसी प्रकार शत्रु का उल्टा क्या होगा? यानी विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए कोई भी शब्द आ जाए, उल्टा आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, विपरीतार्थक आ जाए, तो आप इन तीनों का एक ही अर्थ समझेंगे। तो शत्रु का हमने बताना है। पहला ऑप्शन है आलसी, दूसरा दुश्मन, तीसरा मित्र और चौथा रिपु। तो हमारा शत्रु का क्या आएगा? मित्र होता है। एक व्यक्ति शत्रु है तो दूसरा उसका अपोजिट में क्या आएगा? मित्र बन जाएगा। ठीक। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, दादी के बक्से से आएगा। ये शब्द गलत लिखा हुआ है, बक्से से। जो संदूक था, दादी के संदूक में से किसकी आवाज़ आ रही थी? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, टीवी, रेडियो, चिट्ठी, मोबाइल। तो आप बताइए किसकी आवाज़ आ रही थी? चिट्ठी की आवाज़ आ रही थी। हमने पाठ में पढ़ा था, दादी के बक्से में से चिट्ठी की आवाज़ आ रही थी कि मुझे तो कोई अब प्रयोग करता ही नहीं, ये चिट्ठी बोल रही थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, जिस प्रकार उदास का उल्टा खुश, एक व्यक्ति उदास है तो दूसरा खुश है, और साफ का उल्टा गंदा, किसी के हाथ साफ हैं किसी के हाथ गंदे हैं, उसी प्रकार कल का उल्टा आपने बताना है। कल तो दूसरा क्या होगा? आज। बहुत आसान है। हमारे सामने फिर 4 ऑप्शन, आजकल, आज, परसों, हमेशा। तो आज का, कल का उल्टा ये क्या आएगा यहाँ पर? कल का उल्टा यहाँ पर आ जाएगा आज। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये इसका और ये इसका, साफ का गंदा, 3 देख रहे विपरीतार्थक आपके सामने दे रखे हैं। कोई भी आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 13 है, सबसे पहले संचार के साधनों में निम्न में से किसका प्रयोग होता था? पहला टीवी, दूसरा ईमेल, तीसरा चिट्ठी, चौथा टेलीफोन। तो हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते? सबसे पहले आई थी चिट्ठी। क्या आई थी? चिट्ठी आई थी। तो चिट्ठी को हम सबसे पहले प्रयोग में लाते थे। उसके बाद टेलीफोन, फिर उसके बाद टीवी भी और टेलीफोन भी दोनों यूज होते थे, और फिर ईमेल। ठीक। तो ये हमारा 13वां प्रश्न हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, मोबाइल, टीवी, चिट्ठी व टेलीफोन यह सब हैं, ये क्या हैं? संचार के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, बात करने के साधन हैं, या मनोरंजन के साधन हैं? ये सब क्या है? संचार के साधन हैं। यहाँ पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। मोबाइल, टीवी, चिट्ठी और टेलीफोन ये चारों संचार के साधन हैं। तो बच्चों इस पाठ के इतने ही प्रश्न थे, वो मैंने आपको समझा दिए। आप बार बार पढ़िए और समझिए। उसके बाद हम अगले पाठ के अगली वीडियो में करेंगे।